घड़ी की टिक-टिक, ट्रैफिक का शोर और फोन की लगातार बजती नोटिफिकेशंस। इस शोर के बीच ना एक पूरी पीढ़ी जाग तो रही है, पर सवाल ये है कि क्या वो वाकई में जागी हुई है? स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में देर रात तक पढ़ते हुए, सपनों का बोझ तो है पर नींद नींद पूरी नहीं है। और फिर प्रोफेशनल्स ऑफिस की भीड़ में, लोकल ट्रेन्स में, करियर की एक न खत्म होने वाली दौड़ और एनर्जी बिल्कुल खत्म। एक पूरी पीढ़ी हजारों लोगों से ऑनलाइन जुड़ी हुई, लेकिन असल में अकेली और पूरी तरह से थकी हुई। और इन सब के बीच ना एक बात है, एक फीलिंग जो हर जगह कॉमन है। तो आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं कि आखिर ये इतनी थकान महसूस होती क्यों है। देखिए, ये कोई मामूली थकान नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। आप सोचिए, साइंस के हिसाब से 20 से 30 की उम्र में हमारा शरीर और दिमाग अपनी पीक पर होता है। सबसे तेज रिकवरी, सबसे शार्प दिमाग। इस हिसाब से तो हमें दुनिया जीत लेनी चाहिए थी, है ना? पर असलियत क्या है? असलियत ये है कि सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। तो सवाल ये उठता है कि प्रॉब्लम इंसान में है या उस माहौल में जिसमें हम जी रहे हैं? क्या ये हमारी गलती है या उस सिस्टम की जिसमें हम फंस गए हैं? यही हमारी आज की पड़ताल का सेंट्रल क्वेश्चन है। चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं सबूत नंबर 1 से। नींद, हमारे शरीर की सबसे बेसिक जरूरत, जिसे हम आज शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर रहे हैं। ये नंबर देखिए जरा। एक हेल्दी इंसान को चाहिए करीब 7.5 से 9 घंटे की नींद, लेकिन भारत में यूथ औसतन सिर्फ 5.5 घंटे सो रहा है। मतलब हर रात हम 2 से 3 घंटे की नींद का कर्ज ले रहे हैं। और इसकी वजह हम सबके हाथ में है। तकिए के नीचे रखी होती है। देर रात तक स्क्रोलिंग, ओटीटी पर बिंज वॉचिंग, लेट नाइट ऑफिस कॉल्स, ये सब हमारे दिमाग को तब भी दौड़ाते रहते हैं जब शरीर थक कर सोना चाहता है। और ये गलतफहमी मत पालिएगा कि वीकेंड पर ज्यादा सोकर ये हिसाब बराबर हो जाएगा। नहीं, ये जो नींद का कर्ज है ना, ये उस क्रेडिट कार्ड बिल की तरह है जिसे आप कभी पूरा चुका ही नहीं पाते। हर रात ये कर्ज बस बढ़ता जाता है। अब आते हैं हमारे केस के सबूत नंबर 2 पर। वो चीज जो हमारी एनर्जी को एक वैक्यूम क्लीनर की तरह सोख रही है, हमारी स्क्रीन्स। एक के बाद एक लगातार। देखिए होता क्या है, हर स्क्रोल, हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग को एक छोटा सा किक देता है, एक डोपामीन स्पाइक, एक छोटा सा रिवॉर्ड। लेकिन जब ये सिलसिला कभी खत्म ही नहीं होता तो दिमाग थक जाता है, वो हार मान लेता है। इसी को कहते हैं डोपामाइन बर्नआउट। जब दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम इतना ओवरयूज हो जाता है कि छोटी छोटी चीजों से मिलने वाली खुशी खत्म हो जाती है। और इसका नतीजा, फोकस नहीं लगता, मोटिवेशन खत्म हो जाता है और बिना कोई फिजिकल काम किए भी एक गहरी मानसिक थकान होती है। और अब हमारी पड़ताल का तीसरा और शायद सबसे बड़ा सबूत, वो प्रेशर जो हर तरफ है, हवा में घुला हुआ है। ये एक ऐसी रेस है जिसमें हमें बचपन से ही दौड़ा दिया जाता है। पहले स्कूल में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर कॉलेज में अच्छी रैंक, फिर जॉब में अच्छी सैलरी और फिर सोसाइटी में अच्छा स्टेटस। ये एक ऐसा लूप है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इस नॉनस्टॉप दौड़ का बायोलॉजिकल नतीजा क्या है? शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा हाई रहता है। और ये कॉर्टिसोल ना एक साइलेंट किलर की तरह है। ये धीरे धीरे हमारी एनर्जी खत्म करता है, हमारी नींद खराब करता है और हमें इमोशनली बिल्कुल निचोड़ देता है। तो अब सारे सबूत हमारे सामने हैं। एक तरफ नींद की जबरदस्त कमी, दूसरी तरफ डोपामीन बर्नआउट और तीसरी तरफ कभी न खत्म होने वाला स्ट्रेस। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं तो क्या होता है? जब हम थका हुआ महसूस करते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है? हम खुद को ब्लेम करते हैं। हम सोचते हैं, यार मैं आलसी हो गया हूँ, मुझ में ही कोई कमी है। लेकिन असलियत ये नहीं है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये व्यक्तिगत आलस नहीं है, ये है सिस्टमिक फटीग। ये उस सिस्टम की बनाई हुई थकान है जिसमें हम सब जी रहे हैं। जरा सोचिए, ये एक परफेक्ट फटीग मशीन की तरह काम करता है। दिमाग हर वक्त ओवर स्टिमुलेटेड है, शरीर नींद की कमी से जूझ रहा है, ऊपर से उम्मीदों का जबरदस्त प्रेशर है और रिकवर करने का तो कोई मौका ही नहीं है। ऐसे माहौल में थका हुआ महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है,
बल्कि ये तो इसका लॉजिकल नतीजा है। तो अगली बार जब कोई थका हुआ महसूस करे तो ये बात याद रखेगा कि अगर एक पूरी की पूरी जनरेशन एक जैसा महसूस कर रही है तो प्रॉब्लम किसी एक इंसान की कमजोरी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। और तब असली सवाल ये नहीं है कि हम इतने थके हुए क्यों हैं, असली सवाल ये है कि क्या इस सिस्टम को बदला जा सकता है।